से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, विहाड़ी की तरीक का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल में पेशरफ्त हुई है। साबिक खतीब औकाफ काजी वहाज अहमद नूरी ने अपने साहबजादे मोहम्मद अहमद के साथ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हामिद रसूल गुनाहगार है तो उसे चलान कर दें, मेरा इससे कोई तल्लक नहीं, ना ही मैं उसका पीछा करूँगा, इसका मामला अदालत से जो फैसला होगा मुझे कबूल होगा। कारी वहाज ने मजीद कहा कि उनके बड़े बेटे हामिद रसूल ने अगर किसी कॉलोफोल के वो हरगिज़ जिम्मेदार ना हैं, ताहम जब भी उसका कोई किरदार सामने आए तो वल्दियत में मेरा नाम तो आएगा ही। हामिद रसूल की रहायश अलग है, मोहम्मद अहमद की अलग और मेरी अलग है। हामिद रसूल को जब पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया तो मैं मलका मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था तो पुलिस मेरे दोनों बेटों को गिरफ्तार कर रही थी। मैंने कोई मुदाखलत ना की, जबकि मेरे बेटे मोहम्मद अहमद को पुलिस ने कोई सबूत ना मिलने पर छोड़ दिया, जबकि हामिद रसूल के खिलाफ खातून की मदय्यत में दर्ज मुकदमे में उसे घर बुलाकर ज्यादती का जिक्र किया। नवंबर 2023 में तो उन दिनों में मैं अपनी अहलिया समेत उम्रे की अदायगी पर गया हुआ था। वापसी पर ना तो किसी खातून ने मुझे बताया, ना पुलिस को कोई दरख्वास्त दी गई। अब अचानक निजी टीवी चैनल की वसात से रेड किया तो कोई लड़की इधर से बरामद ना हुई। काजी वहाज कादरी ने कहा कि वो तो मोहम्मद अहमद जो मेरी जगह खतीब और आलम के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है के पीछे भी ना गया। जब पुलिस ने फ़ोन किया कि मोहम्मद अहमद पर कोई इल्ज़ाम साबित ना हुआ उसके तब भी मैं ना गया, बल्कि कहा कि अगर बेगुनाह है तो खुद ही भिजवा दें। इसी तरह अगर हामिद रसूल गुनाहगार है तो उसे चलान कर दे, मेरा उससे कोई तल्लक नहीं, ना ही मैं उसका पीछा करूँगा, इसका मामला अदालत से जो फैसला होगा मुझे कबूल है। याद रहे कि कुछ दिन कबल जिनसी स्कैंडल केस में साबिक खतीब औकाफ काजी वहाज अहमद नूरी के घर पुलिस का भारी नफरी के हमरा रेड किया था और लड़कियों को नौकरियों का झांसा, मजबूरियों का नजायज़ फ़ायदा उठाने और मुबीना तौर पर लड़कियों के साथ ज्यादती करने जैसे होलनाक इंकशाफात हुए थे। ज़राए के मुताबिक 700 से ज़ायद वीडियो की बरामदगी का इंकशाफ हुआ था, जिसमें बच्चियों से ज्यादती की भी मुतअद्दिद वीडियो हैं। तमाम वाक़े की इत्तला बज़रिया ARY इकरारुल हसन और उनकी टीम ने बज़रिया पुलिस को फराहम की थी। काजी वहाज के घर होने वाले रेड के दौरान उसके बेटे से बरामद होने वाली USB हामिद वहाज निकल गया था, जिसे DHQ शिफ्ट कर दिया गया, जो कि कुछ दिन बाद ऑपरेट करके USB निकाल ली है। जी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अव्वलन मैं आज के इस इंतहाई काबिल एहतराम विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जुमला ओहदेदारान, मेंबरान और पूरी सहाबी बिरादरी के वो मेरे अहबाब जो आज इस मेरी गुफ्तगू को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए, मैं दिल की अता गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे मौक़िफ़ देने और आए पिछले दिनों में होने वाले वाक़या के बारे में अपनी वजाहत जारी करने के लिए मुझे कहा कि आपको ज़रूर करना चाहिए। उनकी इस तजवीज़ से पहले भी मैं तैयार था। सूरत हाल कुछ यूँ है कि मुझे सिर्फ इंतज़ार 2-3 बातों का था, जिसकी वजह से ये 3-4 दिन की ताख़ीर हुई। सबसे पहले कि मुझे मेरे अपने बेटे मोहम्मद हामिद रसूल, जिसका असल नाम है, जिसे हामिद वहाज कहा जा रहा है, इसी तरह मेरे ये दूसरे बेटा मोहम्मद अहमद, इसका नाम भी अहमद वहाज कहा जा रहा है। मुझे इससे कबल कोई इत्तला नहीं, जब तक कि मेरे मोहतरम इकरारुल हसन साहब उस जाए वक़्वा पर या हामिद रसूल की रिहाइशगाह पर नहीं पहुँचे। क्यों कि मैं अपनी साबिक़ा तमाम ज़िंदगी अपनी दीनी खिदमत के हवाले से सरकार ज़ौतुल अंबिया हज़रत बाबा फरीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दरगाह मुक़द्दसा की खिताबत और इमामत और खाकरूबी की सआदत से लेकर इज्तिमाई उम्मत के लिए
और औलाद आदम के अंदर वहदत पैदा करने के लिए एक तवील अरसा तक किरदार अदा कर चुका हूँ, जिसे यकीनन आप सब अहले कलम और अहले मोहब्बत सराह भी चुके हैं। अब जब ये ऐसा वाक़या हुआ तो मैं मस्जिद के अंदर एक फतवा लिख रहा था। मैंने एक कागज़ के उसूल के लिए अपने बेटे अहमद को, जो इस वक्त मेरी अदम मौजूदगी में क्या बल्कि मेरी ज़िंदगी के बकाया हिस्सा में इसे नूरी मस्जिद की खिताबत, इमामत और अपने दीनी फ़राइज़ की अदायगी के लिए मैं इसको सौंप चुका हूँ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उस वक्त तक मेरे सबसे बड़े शाहिद अदल मेरे मोहतरम चौधरी इशफाक अहमद साहब हैं। कि मैं पहुँचा तो मैंने उनसे पूछा बात क्या हुई। इन्होंने कहा आपको कोई खबर? मैंने कहा मुझे कोई खबर नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिलाफ पे